नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 27 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। उससे पहले आज की तारीख पर चर्चा। आज 27 जनवरी है साथियों, आज है राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस। राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस है, नेशनल जियोग्राफिक डे है साथियों। असल में आज ही के दिन 27 जनवरी 1888 ईस्वी में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी का गठन हुआ था। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी का गठन कब हुआ था? तो आज ही की तारीख से 27 जनवरी 1888 ईस्वी को। और साथियों, नेशनल जियोग्राफिक नामक एक पत्रिका भी निकली थी। दोनों बातें, नेशनल नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी का गठन और इसी इसी सोसाइटी ने नेशनल जियोग्राफिक नाम की एक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया था, संपादन शुरू किया था। इसी उपलक्ष्य में हर साल 27 जनवरी को राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस मनाया जाता है। अब कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लिया जाए साथियों। कल के करंट अफेयर का रिवीजन देखिएगा। कल आपके प्रश्न जो पूछे गए थे, 77वां गणतंत्र दिवस 2026 परेड के मुख्य अतिथि कौन? उत्तर ए और बी दोनों है, यानी कि साथियों डी हमारा ऑप्शन सही था, ए और बी दोनों। और ध्यान रहे कि यह पहला अवसर है कि हमारे देश के गणतंत्र दिवस पर पहली बार 2 चीफ गेस्ट रहे। ये पहला अवसर है 2026 का, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में भारत और ईस्ट बंगाल के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी इलियास पाशा का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में अजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया? उत्तर हो जाएगा गुजरात में। चौथा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश किसे चुना गया? उत्तर था साथियों, उत्तर था हमारा उत्तर अर्जेंटीना। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में सुकन्या समृद्धि योजना को 11 वर्ष हो गए, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2015 में की गई थी, लेकिन डेट होगा 22 जनवरी 2015 ईस्वी को। अगला प्रश्न था, हाल ही में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अटल विचल अग्रगामी योजना की घोषणा किसने की? उत्तर हो जाएगा असम में, असम सरकार ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी कहाँ चलाया? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। आठवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कॉलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन बना? तो उत्तर था साथियों सिक्किम राज्य। नौवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किसे किया गया? सीता अशोक सेन के, हमारे सेना के अधिकारी। अगला प्रश्न था, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? उत्तर 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 11वां प्रश्न था, हाल ही में लोकायन 26 अभियान पर कौन सा शिप रवाना हुआ? उत्तर आईएनएस सुदर्शनी। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना? उत्तर हो जाएगा साथियों एप्पल। एप्पल अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल रिपोर्ट 500 2026 में आया साथियों। इसके अनुसार दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड एप्पल बन गया। एप्पल। और सेकंड पूछा जाए तो सेकंड माइक्रोसॉफ्ट है, और थर्ड पूछा जाए तो गूगल हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल लिखिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया का 8वां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया। हमारा भारत जो है वैल्यूएबल कंपनियों के मामले में दुनिया में 8वां स्थान पर है। वर्ष 2026 की प्रतिष्ठित सूची में हमारे भारत के 15 ब्रांड शामिल है, और सर्वाधिक किस देश के शामिल है? तो यूएसए अमेरिका के। हमारे भारत के 15, तो 15 के साथ 8वें क्रम में दुनिया में हमारा भारत। ये कुल 500 ग्लोबल 500 ब्रांड वैल्यू का लगभग 1.5% प्रतिनिधित्व करता है हमारे भारत में। टाटा समूह भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। अगर पूछा जाए इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड, तो टाटा समूह हो जाएगा सबसे मूल्यवान ब्रांड। और सेकंड सबसे मूल्यवान ब्रांड पूछा जाए तो इन्फोसिस हो जाएगा। टाटा का वर्ल्ड में अगर रैंकिंग पूछा जाए तो 61वां रैंक होगा, और इन्फोसिस का अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो 150वां रैंक। मोटा मोटा बात फिर से देख लीजिएगा कि एक रिपोर्ट है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500। इस रिपोर्ट के अनुसार 2026 का रिपोर्ट है। इसके अनुसार दुनिया का वैल्यूएबल ब्रांड एप्पल है, सेकंड वैल्यूएबल माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड है गूगल, और दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड अमेरिका की है। इस मामले में हमारा भारत साथियों, हमारा भारत 15 ब्रांड के साथ 1.5% प्रतिनिधित्व करने के साथ कुल रैंक में अगर पूछा जाए तो रैंक में तो वो स्थान पर है, 8वें रैंक पर है दुनिया में। और सर्वाधिक अमेरिका में ब्रांड है साथियों। भारत में शीर्ष पर कौन सा है? तो टाटा समूह है फर्स्ट पर भारत में, और सेकंड है इन्फोसिस भारत में। लेकिन वही टाटा विश्व में 61वें स्थान पर है, और इन्फोसिस विश्व में 150वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के पूर्वकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एचडीएफसी बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक हमारे भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक और कैपिटल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बैंक है। एसबीआई से भी ज्यादा
कैपिटल और पूंजी एचडीएफसी बैंक का है, फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इस बैंक का अभी हाल ही में पूर्णकालिक डायरेक्टर यानी परमानेंट डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया, तो अभी हाल ही में शहजाद भरूचा को आरबीआई ने 3 सालों के लिए पूर्णकालिक डायरेक्टर चुना है एचडीएफसी बैंक का, शहजाद भरूचा। इससे प्रश्न है एचडीएफसी से, तो एचडीएफसी के बारे में लिखेगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक का गठन 1994 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अध्यक्ष अतानु चक्रवर्ती है और इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशिधर जगदीशन साहब है। तीसरा प्रश्न लिखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य ने शुरू की? महत्वपूर्ण प्रश्न, मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है पंजाब राज्य से। पंजाब में मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान सिंह। उन्होंने जैसे आयुष्मान भारत योजना साथियों, उसी प्रकार से पंजाब में सीएम साहब का नाम है भगवंत मान सिंह। इन्होंने शुरू किया है एक आयुष्मान भारत के तरह की योजना, जिसमें 10 लाख रुपए वार्षिक प्रति परिवार सहायता किया जाएगा। किस चीज के लिए? कैशलेस उपचार के लिए। जैसे साथियों आयुष्मान भारत योजना है, उसी प्रकार से कैशलेस उपचार के लिए पंजाब में 10 लाख रुपए प्रति परिवार वार्षिक सहायता वाला मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है। तो हम बात कर रहे हैं अगर बार बार की आयुष्मान भारत, तो ये आयुष्मान भारत योजना का डिटेल है। आयुष्मान भारत योजना हमारे भारत में रांची झारखंड से शुरू हुआ था 23 सितंबर 2018 ईस्वी को। इसमें साथियों 5 लाख रुपए वार्षिक प्रति परिवार कैशलेस चिकित्सा कराया जाता है। मतलब जिसके पास आयुष्मान भारत कार्ड बना है, उसके परिवार में कोई भी सदस्य बीमार पड़ रहा है, तो उसको प्रति साल 1 साल में 5 लाख रुपए इलाज उपचार के लिए दिया जाता है इस योजना के तहत। इसी तरह से पंजाब ने 10 लाख रुपए की योजना शुरू किया है, मुख्यमंत्री सेहत योजना साथियों। यहाँ पर आयुष्मान भारत का रेशियो पूछा जाए, हालांकि पूछा भी गया कई बार एग्जाम में, तो 60 और 40 आपको याद रखना है। ये क्या है? 60% केंद्र सरकार अनुदान देगी और 40% राज्य सरकार अनुदान देगी सामान्य राज्यों में। और अगर पर्वतीय राज्यों की बात करें, हिमालयी राज्यों की, तो 90% और 10%, 90 और 10 के रेशियो से, यानी कि 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी आर्थिक जो सहायता इस योजना के तहत। थोड़ा सा डिटेल लिखिएगा। पंजाब में अरविंद केजरीवाल और सीएम मान सिंह, इन्होंने मिलकर के मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य हर परिवार को मुफ्त इलाज मिलना है। इस योजना के तहत पंजाब में 65 लाख परिवारों को के लगभग 3 करोड़ निवासियों को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। तो एक साल में 10 लाख रुपए कवर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगुरुम्बा नृत्य कहाँ किया गया? उत्तर हो जाएगा असम। असम का एक लोक नृत्य है साथियों बगुरुम्बा नृत्य। याद रखते रहिएगा, बगुरुम्बा एक तितलियों का और पक्षियों का आकार बना करके महिला एक नृत्य है साथियों। यह स्पेशली बैसागु त्योहार पर होता है। बैसागु त्योहार, असम के बैसागु त्योहार पर एक नृत्य होता है बगुरुम्बा। इसमें रिकॉर्ड बना है कि 10,000 बोडो नर्तकी, बोडो मतलब साथियों बोडो वहाँ के ट्राइबल है, असम की मुख्य जनजाति है बोडो। बोडो जनजाति की महिलाओं ने बैसागु त्योहार पर बगुरुम्बा नृत्य किया है, जिसका रिकॉर्ड बना है 10,000 नर्तकियों ने एक साथ नृत्य किया है। और ये जो है परिधान इनका दिख रहा है तितलों के आकार का, तितली के आकार का है। इसी नाते इस नृत्य को साथियों बगुरुम्बा नृत्य को कहा जाता है बटरफ्लाई डांस। बटरफ्लाई डांस बटरफ्लाई डांस के रूप में किसे जाना जाता है? तो असम के बगुरुम्बा को। ऐसे ही मिलता जुलता एक नाम है साथियों, बथुकम्मा। अगर आप पढ़े हैं, जैसे कि हम पढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत हमको याद आ रहा है इसी तरह से कुछ, तो आप भी पढ़ेंगे तो आपको याद आ रहा होगा बथुकम्मा और बोनालू, ये दो फेस्टिवल है, त्योहार है। बथुकम्मा और बोनालू ये दो फेस्टिवल किस राज्य का है? तो तेलंगाना का। याद रहे, तेलंगाना का दो उत्सव है बथुकम्मा और बोनालू। ये बथुकम्मा तेलंगाना का है और ये बगुरुम्बा नृत्य है असम का। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन कहाँ किया? उत्तर हो जाएगा साथियों, उत्तर होगा हमारा उत्तराखंड। हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, उत्तराखंड में ऋषिकेश से हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस, जो गोरखपुर में स्थित है गीता प्रेस, वहाँ का मासिक पत्रिका है, फेमस पत्रिका कल्याण। इसको याद रखिएगा, कल्याण पत्रिका साथियों, ये इसका शताब्दी अंक यानी कि 100 साल पूरा हो गया इस कल्याण पत्रिका का।
तो 100वां इसका अंक, शताब्दी इसका अंक प्रकाशित किया है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। गीता प्रेस की ये पत्रिका है कहाँ से? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश से। लेकिन गीता प्रेस है कहाँ देखिएगा, गीता प्रेस साथियों गोरखपुर में स्थित है। 1923 में इसका गठन हुआ था और इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसे 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके संस्थापक अगर पूछा जाता हो तो हनुमान पोद्दार साहब का नाम याद रखिएगा। हनुमान हनुमान पोद्दार हनुमान पोद्दार और गोयनका। हनुमान पोद्दार और गोयनका दो लोगों ने मिलकर के गीता प्रेस का गठन 1923 में किया था, गोरखपुर में है। और गीता प्रेस की मासिक पत्रिका है, फेमस पत्रिका है, नाम उसका कल्याण। इसी का 100वां अंक कहाँ से प्रकाशित हुआ? उत्तराखंड के ऋषिकेश से। किसने प्रकाशित किया था? हमारे देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। अगला प्रश्न लिखिएगा, हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हुआ है? इंडो पैसिफिक महासागर पहल है साथियों, इसमें अभी स्पेन शामिल हो गया। यूरोप का देश स्पेन, आइबेरिया प्रायद्वीप का देश स्पेन, मैड्रिड पठार पर स्थित देश स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यही अभी हाल ही में हमारे भारत के द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2019 में 14वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन बैंकॉक में स्थापित इंडो पैसिफिक महासागर पहल में शामिल हुआ। दो बातें साथियों, पहली बात कि 14वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बैंकॉक में हुआ था 2019 में। इसी सम्मेलन में मोदी जी ने इस पहल की शुरुआत कराई थी। क्या नाम है? इंडो पैसिफिक महासागर पहल। इस पहल में अभी हाल ही में कौन सा देश जुड़ा है? तो स्पेन देश इसमें जुड़ा है। हाल ही में ईसीआई नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ईसीआई, यहाँ साथ ईसीआई कहीं भी आए तो आप समझिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ईसीआई नेट का मतलब ये हुआ, यह प्लेटफॉर्म शुरू किया है केंद्रीय चुनाव आयोग, यानी कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने। नाम है ईसीआई नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म। साथियों एक एकीकृत इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, एकीकृत प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां मिल जाएगी। फॉर्म 6, 7, 8 भरने से संबंधित, मतदाता से संबंधित, चुनाव से संबंधित, निर्वाचन आयोग से संबंधित जो कुछ भी जानकारी आप मन में जहन में उठ रहा है वो सब यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी का एकीकृत प्लेटफॉर्म है, लॉन्च किया है केंद्रीय चुनाव आयोग ने। अच्छा, कहाँ से किया है? तो देखिएगा नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था, वो नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ है आईआईसीडीईसी। आईआईसीडीईसी कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। यहीं पर यह लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने ईसीआई में डिजिटल प्लेटफॉर्म। आईआईसीडीईसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। फुल फॉर्म से आईआईसीडीसी का इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के फुल फॉर्म इसका। नई दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ, वहीं पर ईसीआई नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। दो प्रश्न का उत्तर दीजिए साथियों, क्योंकि हम लोग 25 जनवरी को चुनाव आयोग के बारे में पढ़े हैं तो आपसे उम्मीद रखते हैं, आपसे अपेक्षा रखते हैं, दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड। पहली बात कि हमारे देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे और वर्तमान में हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट में करिए जल्दी से। ताकि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।